दोस्तों, रेलू राम पूनिया की लड़की सोनिया और सोनिया के पति संजीव को जेल से रिहाई मिल चुकी है, यानी उनको अंतरिम जमानत मिल चुकी है और वो जेल से निकल के आज़ाद हो चुके हैं। तो इस मामले में दोस्तों, जो रेलू राम पूनिया के भाई और उनका जो लड़का है जितेंद्र पूनिया, उसने उनकी इस अंतरिम बेल का यानी इसकी रिहाई का विरोध किया है और उसका कहना है कि हमें सोनिया से जान का खतरा है और वो हमारे ऊपर किसी वक्त हमला कर सकती है। तो उसने उन अंतरिम जमानत का विरोध किया और न सिर्फ विरोध किया है बल्कि सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी दी है कि सोनिया और संजीव की अंतरिम जमानत को रद्द किया जाए। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में उनको सोनिया से खतरा है और क्या वास्तव में सोनिया अपनी उस प्रॉपर्टी को, जो उस टाइम उन्होंने अपने पिता और पूरे परिवार को मार दिया था उसी प्रॉपर्टी के लिए, जो उस टाइम लगभग 50 करोड़ की थी, तो आज वो लगभग 150-200 करोड़ की तो आराम से होगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि ज़मीनों के भाव काफ़ी बढ़े हुए हैं। तो क्या उस 150-200 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए सोनिया एक बार फिर से उतनी हत्याएँ करेंगी अपने भाइयों को, यानी अपने चाचा, ताऊ और उनके भाइयों को एक बार उसी प्रॉपर्टी के लिए फिर से उन परिवार का शमशान घाट बनाएगी और उनको क्या वास्तव में जितेंद्र को और उसके बच्चों को और उसके पिता को और उनके चाचा, ताऊ को क्या वास्तव में सोनिया से जान का खतरा है? तो दोस्तों, आज इन्हीं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं आपको एक-एक चीज़ बताऊँगा और प्रमाण के साथ बताऊँगा कि क्या वास्तव में सोनिया एक बार फिर से हिसार के अंदर खूनी खेल खेलने जा रही है और उसको खतरा है क्या जितेंद्र को और उसके परिवार को? तो आप बने रहिए मेरे साथ। मैं अभी गया दोस्तों और अभी आया, तब तक आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, इंतज़ार करिए, मैं अभी आया बस 5 सेकंड के लिए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सोनिया और संजीव को रिहाई दे दी, अंतरिम जमानत दे दी है और अंतरिम जमानत की लेकिन शर्त ये है कि इस अंतरिम जमानत को 2 महीने के अंदर राज्य सरकार से मंजूर करवाना होगा और अगर 2 महीने के अंदर राज्य सरकार इसको उनके अंतरिम बेल को वो मंजूर कर देती है, तो ये स्थायी बेल के अंदर वो हो जाएगी और अगर राज्य सरकार इसको मंजूर नहीं करती तो उनकी जो अंतरिम जमानत है वो कैंसिल हो जाएगी और उनको दोबारा से जेल में जाना पड़ेगा। तो अब मेन बात है, इसमें सवाल ये है दोस्तों कि आखिर जब आजीवन कारावास के अंदर अंतिम सांस तक जेल होती है, सजा होती है और जेल में रहना पड़ता है, तो इनको सोनिया और संजीव को फिर कैसे छोड़ दिया गया, कैसे इनको अंतरिम जमानत मिल गई? तो दोस्तों, इसका आधार है प्री मैच्योर रिलीज ऑन बेल पॉलिसी 2002, यानी 2002 की एक पॉलिसी है सरकार की, जो प्रीमेच्योर रिलीज जिसको बोलते हैं और उसका आधार ये होता है कि अगर किसी आजीवन कारावास पाए हुए व्यक्ति ने 20 साल की सजा पूरी कर ली है और पिछले 5 साल में उसका रिकॉर्ड है वो बिल्कुल ठीक है, उसने किसी भी तरह का जेल के अंदर रहते हुए कोई अपराध नहीं किया है, तो उसको जो बेल है वो दी जा सकती है और वो सरकार मंजूर अगर कर देती है तो वो स्थायी बेल भी हो सकती है, यानी परमानेंट उसको जेल से आज़ादी मिल सकती है। तो ये था इसका आधार दोस्तों। अब लेकिन ये प्रीमेच्योर जो जे इसको रिहाई हुई है या अंतरिम ज़मानत हुई है, इसकी कुछ शर्तें हैं दोस्तों, ऐसे नहीं कि उन्होंने एप्लीकेशन दे दी और सरकार मंजूर भी कर लेगी। उसकी पहली बात तो ये है कि शर्तें हैं इसकी और वो शर्तें क्या हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि निर्धारित समय के ऊपर जब भी जेल प्रशासन या प्रशासन उनको बुलाएगा, उनको हाज़िर होना पड़ेगा उसके अंदर, यानी अपनी हाज़िरी देनी पड़ेगी। आपने कई बार फ़िल्मों में भी देखा होगा, कोई अपराधी होता है तो वो थाने में जाके अपनी हाज़िरी लगाता है। तो इसमें से ये है कि जब भी बुलाएँगे तब जाना पड़ेगा उनको और दूसरा फिर ये है कि जब भी कोर्ट या सरकार बुलाए तब भी हाज़िर, सिर्फ़ पुलिस स्टेशन ही नहीं, अगर उनको कोर्ट बुलाए तब भी हाज़िर होना होगा और अगर सरकार बुलाती है तब भी हाज़िर होना होगा, ये शर्त है। अगली शर्त ये है कि वो किसी भी तरह की शांति भंग नहीं करेंगे, ये लिखित में है और कोई भी तनाव, विवाद या उकसाने वाला कार्य नहीं करेंगे किसी भी तरह का, ये उसकी शर्त के अंदर है। दूसरा फिर ये अगला ये है कि वो गवाहों से न तो कोई संपर्क करेंगे, न किसी तरह का दबाव डालेंगे उनके ऊपर और न ही कोई उकसाने वाला कार्य करेंगे, शर्त ये है दूसरा। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि कोई भी नया अपराध नहीं करेंगे। अगर वो किसी तरह का कोई नया अपराध कर देते हैं तो तुरंत ये जो बेल है ये खत्म हो जाएगी और उनको वापस जेल में जाना पड़ेगा और ताउम्र उनको जेल में रहना पड़ेगा।
अच्छा, दूसरा अगली शर्त ये है कि बिना अनुमति के वो अपने राज्य को या जिले को नहीं छोड़ सकते। अगर किसी कार्यवश उनको जाना भी पड़ जाए, तो उनको पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी इस चीज़ की। बिना अनुमति के वो नहीं जा सकते। अच्छा, फिर ये है कि सरकार का जब तक के फैसला नहीं होता, तब तक ये अंतरिम ज़मानत है। और अगर सरकार 2 महीने के अंदर फैसला दे देती है और उस अंतरिम ज़मानत को मंजूर कर लेती है, तो ही ये स्थायी वो होगी, बेल होगी। और नहीं तो अगर सरकार मंजूर नहीं करती, तो भी सोनिया और संजीव को जेल में जाना पड़ेगा दोस्तों। तो ये इसकी शर्त है। अच्छा, अब इनमें से अगर सोनिया और संजीव एक भी शर्त को तोड़ते हैं, इनमें से ऐसा नहीं है कि सारी शर्तें तोड़े, अगर एक भी शर्त को तोड़ते हैं, तो भी उनकी जो अंतरिम ज़मानत है वो कैंसल हो जाएगी। तो अब दोस्तों मेन सवाल ये उत्पन्न होता है कि जब जितेंद्र यानी सोनिया के चाचा का लड़का यानी रेलूराम पूनिया के छोटे भाई का लड़का विरोध कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि हमें सोनिया से जान से खतरा है और वो हम पर हमला कर सकती है, और उसी जमीन जायदाद के चक्कर में वो हमारा भी मर्डर कर सकती है। ये उनके विरोध का आधार है, और उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शायद वो भी कर दिया है, जमानत भी, वो अर्जी भी लगा दी, एप्लीकेशन लगा दी है कि इसकी जो अंतरिम बेल है उसको नामंजूर किया जाए। तो अब सवाल ये होता है, क्या उसकी इस अंतरिम बेल सॉरी उसकी इस एप्लीकेशन से सुप्रीम कोर्ट उसकी धमकी का आधार बना के न क्या उसकी अंतरिम बेल को नामंजूर कर सकता है? यानी क्या दोबारा संजीव को और सोनिया को जेल में जाना पड़ सकता है जितेंद्र की एप्लीकेशन के ऊपर? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। उसका कोई भी जितेंद्र के विरोध का कोई भी असर इनकी जमानत के ऊपर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शंका के आधार पर, शक के आधार पर जब तक कि कोई सबूत ना हो, तब तक उस बेल को नामंजूर नहीं किया जा सकता। अगर जितेंद्र ये चाहता है कि उस बेल को नामंजूर किया जाए, तो सबसे पहले उसको सबूत इकट्ठे करने होंगे। और वो क्या होंगे? ऑडियो होंगे, वीडियो होंगे, या फिर जो गवाह हैं उनके बयान होंगे। वो अगर बयान दे देते हैं कि हमें उनसे उन्होंने संपर्क किया, हमें जान से मारने की धमकी दी, या पीड़ित पक्ष ने कोई वो दिया, या फिर उसके खिलाफ किसी भी तरह की कहीं पर भी कोई पुलिस रिपोर्ट होती है, तो भी वो मंजूर हो सकती है। या फिर अ, और किसी तरह का कोई भी नया विवाद खड़ा होता है, या कोई भी वो कारण होता है जो सबूत हो जिसका, तब तो उनकी बेल मंजूर हो सकती है। खाली जितेंद्र के विरोध करने से इसमें किसी भी तरह का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी ज़मानत के ऊपर नहीं पड़ेगा। और सोनिया और संजीव अगर सरकार मंज़ूर कर लेती है, तो वो आज़ाद होंगे दोस्तों। तो अब ये है दोस्तों कि अगर संजीव को उनकी ज़मानत कैंसल करवानी है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले ये है कि उसको ये हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि वो क्या कोई भी शांति भंग से वो कहीं पर भी उन शर्तों को, जो कि शर्त लिखित में है, उन शर्तों को अच्छी तरह स्टडी करके, और उनको ये अलर्ट रहना होगा कि अगर छोटा-सा उनमें से एक भी शर्त वो तोड़ते हैं सोनिया और संजीव, तो तुरंत उसकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करो। और अगर पुलिस नहीं सुनती, तो हाई कोर्ट में अर्जी लगाए कि सोनिया और संजीव ने इस शर्त का उल्लंघन किया है। और अगर उस शर्त का वो उल्लंघन करते हैं और कोई सबूत मिलता है, तो तुरंत चाहे कितना ही टाइम हो, सोनिया और संजीव की जमानत अंतरिम बेल है, या चाहे वो स्थायी भी हो जाए, तो भी वो रिजेक्ट हो जाएगी और उनको जेल में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब सवाल ये होता है कि आखिर जितेंद्र ऐसा कह क्यों रहा है? कि वो उनका विरोध क्यों कर रहा है? जबकि उसको पता होगा, क वकील से भी सलाह ले ली होगी कि वो उसके ऊपर इस तरह का हमला या इस तरह का विरोध नहीं करते। वो अटैक नहीं कर सकते उनके ऊपर, कानूनी रूप से बंधे हुए हैं वो। तो फिर अब ये है कि संजीव जितेंद्र आखिर ऐसा कर क्यों रहा है, कह क्यों रहा है? तो मेरे हिसाब से दोस्तों जितेंद्र जो कह रहा है, वो प्रॉपर्टी के लिए कह रहा है। क्यों? क्योंकि जब सोनिया ने अपने पिता अगर पूरे परिवार का कत्ल किया था, ये 2001 या 2 की बात है, उस टाइम रेलूराम पूनिया की जो प्रॉपर्टी थी, वो कम से कम 50 करोड़ की थी। और आज वो प्रॉपर्टी कम से कम वो 200 करोड़ की है, उससे भी ज़्यादा भी हो सकती है। तो उसको ये डर, मेरे हिसाब से, मेरा अपना आकलन है दोस्तों, ये नहीं है कि यही वो बात हो, लेकिन मेरा अपना आकलन ये है कि शायद उसी प्रॉपर्टी का ये डर है जितेंद्र को कि कहीं ये प्रॉपर्टी वापस सोनिया या उसके लड़के को ना मिल जाए। तो इसके लिए दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, क्योंकि मैं भी एक एडवोकेट हूँ, तो उसी आधार पर मैंने बताया था कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार, उसकी धारा 25, 26 और 27 के अनुसार, अगर कोई भी संतान अपने पिता का कत्ल कर देती है, या फिर किसी अब प्रॉपर्टी के लालच में अगर अपने भाई का भी कत्ल कर देती है, तो भी उस प्रॉपर्टी से उसको हमेशा के लिए उसका अधिकार खत्म कर दिया जाता है। और सिर्फ उसका नहीं,
हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 27 के अनुसार उसका जो बच्चा होता है, उसको भी उस लाइन से हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब उसके माँ-बाप को ही मरा हुआ समझ लिया जाता है, तो उसके के बच्चे का उसमें हिस्सा अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो सोनिया और सोनिया का लड़का उस रेलूराम पूनिया की प्रॉपर्टी के वारिस अब नहीं रहे। तो जितेंद्र को इस चीज़ से या उसके परिवार को या उसके पिता को या उसके भाइयों को इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह से कि सोनिया आएगी और वो प्रॉपर्टी को हथिया लेगी। दूसरी बात, अगर उसको ये डर सच भी है कि भाई सोनिया वो कर देगी, हमला करवा देगी या मर्डर करवा देगी या करवा देगी, तो सोनिया को और संजीव को जेल से बाहर आने में इतने पापड़ बेलने पड़े कि अब वो दोबारा कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे आके वो दोबारा से उनको आजीवन कारावास हो या फांसी की सजा हो या फिर उनको अपने जान दाव पर लगानी पड़े और अपनी जो बाकी की ज़िंदगी है वो जेल में काटनी पड़े। मेरा अपना ये मानना है कि सोनिया और संजीव ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेंगे। अब वो अपनी जो जेल से बाहर निकल कर उनको जो आज़ादी मिली, कम से कम अपनी आज़ादी को दाँव पे नहीं लगाएँगे। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि कानूनी रूप से उस रेलूराम पूनिया की प्रॉपर्टी के ऊपर या सोनिया के लड़के का कोई भी अधिकार नहीं है। तो जब अधिकार ही नहीं रहा तो वो फिर क्यों अपने चाचा के, उसके परिवार के लड़के के साथ या उनके साथ इस तरह की दोबारा से वारदात करके, दोबारा से रेलूराम पूनिया कांड की पुनरावृत्ति करके क्यों अपने जीवन को दांव पर लगाएँगे? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा सोनिया या संजीव किसी भी तरह का करेंगे। अगर कर भी दिया तो बिल्कुल एक रिपोर्ट की ज़रूरत है, उसी एक रिपोर्ट के आधार पर उनकी अंतरिम बेल कैंसल हो जाएगी और वापस जेल में चले जाएँगे, उसको झगड़ा करने की ज़रूरत है ही नहीं। फिर भी अगर जितेंद्र को लगता है, जो कि उसने सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि उसकी जान को खतरा है, तो दोस्तों आईपीसी मतलब भारतीय संविधान की आईपीआई की धारा 94 से लेके 106 तक कानून आत्मरक्षा का अधिकार देता है किसी भी व्यक्ति को। आईपीसी की धारा 94 से 106 और भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 34 से लेके 40 तक पूरा अधिकार है जितेंद्र को कि अगर कभी भी उसे ये लगता है कि सोनिया या संजीव उसके ऊपर हमला करने के आ रहे हैं और उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो अपनी जान बचाने के लिए वो उनकी जान भी ले सकता है। ये कानूनी अधिकार है उसके पास। तो इसलिए उसको डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह की, सोनिया से या संजीव से। तो अब कुल मिला के ये है कि मेरे हिसाब से कि खाली प्रोपगेंडा कर रहा है कि उसकी जान को खतरा है या फिर वो यहाँ के प्रॉपर्टी को दावा करेगी या फिर प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं लगता दोस्तों, मुझे नहीं लगता। तो उसको आराम से रहना चाहिए, किसी भी तरह के डर निकाल कर, और मीडिया में खाम-खाम की हाइप ना बनाएँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ और मेरा ये विश्लेषण ठीक है, तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और वीडियो को हाइप ज़रूर करें। और चलते-चलते आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसमें आपका कुछ लगता नहीं और मेरा थोड़ा हौसला बढ़ता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।